दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले हम मुख्य पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो क्या क्या जानेंगे आज की वीडियो में हम लोग पहले जानेंगे क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के बारे में, इसका IDLH वैल्यू, TLV वैल्यू, ये लीकेज अगर होता है तो इसका स्मेल कितना ppm पे हमें स्मेल का पता चलेगा, और अगर हमारे बॉडी पे गिर जाए या आँख में लग जाए तो ये कैसा महसूस होगा, अगर लग गया तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें और भी बातें का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन क्या होता है। सबसे पहले क्लोरीन हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। सबसे पहले क्लोरीन होता क्या है। क्लोरीन एक जहरीले प्राणघातक गैस है जो हम प्रेशराइज्ड करके लिक्विड फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन का TLV का फुल फॉर्म होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। इसका 0.5 ppm होता है। अगर ये लीकेज होता है तो स्मेल कितना ppm पे पता चलेगा, 3.2 ppm रहेगा तो हमें स्मेल का पता चलेगा। IDLH वैल्यू की बात किया जाए तो 10 ppm, जब IDLH वैल्यू होगा इसका 10 ppm। और IDLH का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। क्या होता है, आपको इसका IDLH का फुल फॉर्म इस नीचे में लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। तो बढ़िए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस अगर जब लीकेज होता है तो हवा से कितना गुना भारी होता है। तो बात करेंगे 2.5, ये एयर से भारी होता है। लिक्विड फॉर्म में बात किया जाए तो ये कैसा कलर के दिखाई देगा। लिक्विड फॉर्म में अगर बात किया जाए तो ये स्काई कलर का दिखाई देगा, और गैस फॉर्म में दिखाई देगा ग्रीनिश येलो। लिक्विड फॉर्म में स्काई कलर और गैस फॉर्म में ग्रीनिश येलो। अगर क्लोरीन एक ड्रॉप अगर लीकेज होता है तो कितना में मतलब गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसका बात किया जाए 460 यानी 460 गैसेस में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों अगर टर्नर फॉर्म में क्लोरीन रहता है, अगर वो टर्नर के बॉडी से या कहीं से लीकेज होता है तो वहाँ पे लीकेज की जगह पे हमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे HCl बनाता है, और वो जिस पिन होल या छिद्र रहता है अगर वहाँ से लीकेज कर रहा है, वहाँ पानी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो पिन होल या छिद्र को बड़ा कर देगा। अगर बात की जाए टर्नर यानी टर्नर का कैपेसिटी की बात की जाए, ये दो टाइप में आता है, एक तो टर्नर टाइप में और एक सिलेंडर टाइप में। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि टर्नर और सिलेंडर किस किस साइज का आता है, कैसा होता है। तो बात की जाए टर्नर 900 kg का आता है और सिलेंडर 100 kg आता है। ये अगर साफ़ सफाई करनी है तो हम कैसे करेंगे, एयर या नाइट्रोजन गैस से इसका साफ़ सफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम क्लोरीन ऐसे पढ़ते हैं तो क्लोरीन का अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्टली यूज ऑफ क्लोरीन का प्रयोग वाटर प्यूरिफिकेशन यानी पानी को साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। दूसरा नेचुरल क्लाइमेट्स के यूज में किया जाता है। तीसरा पेपर के यूज में किया जाता है। चौथा पॉइंट जानेंगे टेक्सटाइल के यूज में किया जाता है। पाँचवा पॉइंट जानेंगे रेफ्रिजरेटर में किया जाता है या फ्रिज में। और छठा पॉइंट जानेंगे रॉकेट फ्यूल के यूज में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो क्लोरीन से रिलेटेड है। अब जानेंगे क्लोरीन का गुण, ये इसका गुण क्या क्या होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा पॉइंट, जल से क्रिया कर प्रबल अम्ल बनाता है। तीसरा पॉइंट, अधिकांश कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक से क्रिया कर अग्नि व विस्फोटक पैदा करती है। चौथा पॉइंट का बात करेंगे, धातु को प्लास्टिक और रबर से जल्दी अभिक्रिया करता है। क्या, धातु और प्लास्टिक से ये क्लोरीन तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। श्वसन पर प्रभाव कैसा पड़ेगा, अगर क्लोरीन लीकेज होता है तो हमारे श्वास पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें कैसा महसूस होगा, गले में खराश होगा, खांसी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। इस स्थिति में हो सकता है
जो व्यक्ति को अगर क्लोरीन जहाँ लीकेज हुआ अगर वहाँ पे है तो उस स्थिति में हो सकता है उस व्यक्ति को मौत भी हो सकता है। तो ये हमारे श्वसन पे प्रभाव होने की संभावना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे लीकेज हुआ, अगर यहाँ पे अगर कोई इंसान रहता तो क्या हालात आता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आँख पर प्रभाव पड़ जाए तो क्या महसूस होगा हमें। तो आँख से आंसू निकलेगा, लालिमा सा छा जाएगा, आँख में जलन और दर्द होगा, आँख में जलन होने पर पानी से देर तक धोएं। अगर ये सब चीज़ें होती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फर्स्ट एड के रूप में हमें, जैसे अगर आप इंडस्ट्री साइड में आप जॉब करते हैं तो आप आइसावर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का बात की जाए दोस्तों, त्वचा पर अगर लग जाए क्लोरीन तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें कैसा महसूस होगा। ये जलन देगा त्वचा पे, दर्द सा महसूस होगा और शीत दस्त का प्रयोग यानी महसूस होगा हमारे। क्लोरीन रिसाव की व्यक्तिगत पहचान, अगर क्लोरीन रिसाव होता है तो हम पहचान कैसे करेंगे। यह बहुत ही पहचान है इसकी तीखी गंध से, अमोनिया घोल में कपड़े को बैठा के, और जहाँ अगर टर्नर या क्लोरीन का सिलेंडर टाइप में है, कैपेसिटी अगर सिलेंडर टाइप में वो अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन मतलब टार्च हम उसको कह सकते हैं, क्या करते हैं, एक हम कोई स्टिक लेते हैं, उस पर कपड़े, कॉटन का कोई कपड़े उस पर बांध के अमोनिया सॉल्यूशन उस पर डाल के और हम उसको चारों साइड उसके बॉडी पे हम घुमाएंगे। अगर उसमें अगर स्मोक जैसा निकलता है तो समझ जाएंगे यहाँ से लीकेज चल रहा है। अगर हमें स्मेल से पता नहीं चल रहा है तो एक पहचान ये है कि इससे हम पहचान कर सकते हैं कि इस जगह से ये क्लोरीन का रिसाव चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्लोरीन अगर रिसाव का आपात व्यवस्था, अगर क्लोरीन रिसाव होता है तो आपात स्थिति में क्या क्या करनी चाहिए, क्या करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो पॉइंट जानेंगे, सेंसर और सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए, लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन और स्क्रबर की व्यवस्था होनी चाहिए। ऊंचाई, अगर रिसाव होता है तो ऊंचाई वाले जगह पर चले जाए, कमरे का कूलर पंखे बंद कर दें। पांचवा पॉइंट, कमरे के दरवाजे खिड़कियों में गीले करके पर्दे को गीला करके टांग दें। अगर कोई रोड पर है तो हवा के दिशा को देखते हुए क्लोरीन के प्रभाव से दूर हो जाए। अगर क्लोरीन सामने आ रहा है तो 90 डिग्री में चले जाना चाहिए, तो उससे भी बचा जा सकता है। क्लोरीन रिसाव से आपात अगर इस स्थिति में हम ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन प्रभावित व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो शुद्ध हवा में ले जाए उसे, हो सके तो गर्म पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी पिला सकते हैं उसको। सबसे पहले अगर वो बेहोश हो गया तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे, एक सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे। अगर वो सुरक्षित स्थान नहीं है तो एक सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे और वहाँ पे हम उसका कपड़ा अगर ढीले उले कर देंगे, मतलब अगर वो टाइट पहने हुआ है तो उसको हम ढीले कर देंगे, और सेफ्टी शू अगर पहना है, जूते वूते पहना है तो उसको खोल देंगे। अगर वो कॉन्शियस है तो हम उसको ये सब सारी चीज़ें करेंगे, और अनकॉन्शियस है तो ये सारी चीज़ करने के बाद हम मेडिकल टीम को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और उनकी जो भी एक्टिविटी होते हैं उनकी एक्टिविटी मेडिकल टीम करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लीकेज या सुधार कार्य हेतु हमें क्या करना चाहिए। अगर जहां लीकेज हो जाता है उस जगह पर हमें उसको मतलब रोकथाम के लिए या रुकाव के लिए या उस लीकेज को बंद करने के लिए हमें कैसे जाने चाहिए, किस स्थिति में जाने चाहिए। हम उस लीकेज को सुधार कार्य हेतु हम एस्कावा यानी सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, एक सिलेंडर होता है जो हमें स्फेरिक हवा से फिलिंग करके रखा जाता है उस सिलेंडर में एयर को, या एयरलाइन रेस्पिरेटर सिस्टम का प्रयोग करेंगे। और कम से कम अगर हम जहां काम करने जा रहे हैं तो उस जगह पे कम से कम 2 आदमी जाए। ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, जब लीकेज सुधार करने जाना है तो उस जगह पे जाना चाहिए। ऐसी इस
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।